अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं और बहुत जल्दी। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों के विषय में। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। यह योजना पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई है और अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना जताई जा रही है। अग्निपथ योजना को भारत सरकार ने जून 2022 में लागू किया था, जिसके तहत भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती केवल 4 साल के लिए की जाती थी। इस योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल करना और उन्हें 4 साल की सेवा के बाद एक सेवा निधि पैकेज प्रदान करना है। अग्निपथ योजना में कुछ बदलावों पर विचार किया जा रहा है और इन बदलावों में अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन में संशोधन भी शामिल हो सकता है। सेना ने पहले ही सरकार को इन बदलावों पर सिफारिशें की हैं। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि बदलाव किए जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, जो चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अग्निवीरों को रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद उन्हें 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि मिलती है, जो टैक्स फ्री होती है। यह है पूरी प्रक्रिया। यह है अग्निवीरों को मिलने वाला वेतन और इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, जिस पर सरकार मंथन कर रही है, ऐसा सूत्र बताते हैं। जैसे कि जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल, यही है ना, से बढ़ाकर 23 साल करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने के लिए भी विचार किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की प्रक्रिया साल में 2 बार होती है और इस योजना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को 4 साल के बाद विभिन्न अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलती है। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। इस तरह की कई राज्यों से आवाजें आई, जिससे उन्हें आगे रोजगार के अवसरों की में मदद मिलेगी। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई है। कई विपक्षी दलों ने इस योजना का विरोध किया है और इसे खत्म करने का भी संकल्प जैसा ले लिया है, लेकिन सरकार का कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे, जिससे युवाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे। अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बदलाव युवाओं के लिए फायदेमंद होंगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह बदलाव या फिर इस तरह सरकार का मंथन या फिर विपक्ष का सोचना कि इस योजना को समाप्त किया जाए, आप किस विचार से सहमत हैं वह भी बताइएगा, क्योंकि आपके विचार हम सबके विचार
जब इकट्ठे होंगे ना, तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार क्या चाहती है? सरकार वही चाहेगी ना जो देश चाहेगा। इसलिए आपके कमेंटों का, आपके विचारों का आदर है, स्वागत है, सम्मान है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे के सरकारी जो एजेंसियां हैं वो इस पर निगाह रखती हैं कि देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता का मूल्य क्या है। अग्निवीर योजना पर आप क्या सोचते हैं? यानी इसमें जो सरकार चाहती है कि कुछ बदलाव कर दिए जाएं, आप कितने सहमत हैं या फिर आप कितने असहमत हैं? फिलहाल तो अभी तो यही लग रहा है कि सरकार इस योजना में बदलाव ला रही है, बदलाव लाएगी। जो अब 23 साल तक के युवा हैं वह भी अग्निवीर कहलाएंगे, वह भी अग्निपथ योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और विपक्ष यह चाहता है कि अग्निपथ योजना समाप्त हो जाए। आप कितने सहमत हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में अग्निवीरों को जो सुविधाएं हैं उनमें थोड़ा सा, या जैसा भी सरकार समझे या जैसा भी आप लोग समझें, बदलाव किया जाए, उन्हें और लाभ दिया जाए, उन्हें और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ना कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाए। भाई जो लोग चाहेंगे वही तो पहुंचेंगे, जबरदस्ती थोड़ी कोई पहुंच जाएगा। जिसकी इच्छा है कि इस नियम के तहत हम देश की सेवा करें, वो इस योजना का हिस्सा बने, और जो नहीं चाहते वह इस योजना में शामिल ना हो। लेकिन किसी योजना को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, यह कहां तक जायज है? इस पर भी आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए, इसी तरह की जानकारी के लिए हम और आप किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि बेजोड़ रत्न चैनल की जो जानकारियां हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो फिर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।